आज मैं आपको सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगी जो आप बैठ के या खड़े होकर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पंजों को आगे खींचें, पंजों को आगे खींचा। अब हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ा पैरों को और अंदर की तरफ खींचा। इसमें पूरा हमारी पिंडली पे खिंचाव है और अपने घुटनों पे, घुटनों के लिए ये बहुत अच्छा है। आगे पीछे करिए, सांस भर के अंदर की तरफ सांस निकाल के। अब इसी तरह से राइट और लेफ्ट घुटनों को पकड़ के रखिए ताकि घुटने हमारे इधर उधर ना जाए। अब इसी को गोल घुमा लीजिए, पंजों को आगे खींच के रखिए। जब आगे जाएंगे सांस भरेंगे, पीछे आएंगे सांस निकलेगी। रिलैक्स। अब इसी को हम पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ा, पंजा आगे खींचा, खींचिए इसको दूसरे पैर का। अब इसको हम यहाँ से हाथ निकालते हुए नीचे इसको खींचेंगे। रिलैक्स। सीधा पैर रखिए, दबाइए इसको, पकड़िए एड़ी के नीचे एक हाथ ऊपर, इसको दाएं बाएं घुमा लीजिए, इसको गोल घुमा दीजिए। नॉर्मल सांस। रिलैक्स। इसी के नीचे हाथ लगाइए और ऊपर उठाइए, टच करिए माथे से। रिलैक्स। पकड़िए यहीं से, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, उठाइए इसे, अकर्ण धनुरासन। रिलैक्स। दूसरा पैर रखिए। अब हम इसको दबाएंगे, ये स्टिफनेस हमारी दूर करता है। एड़ी के नीचे हाथ लगाइए, दाएं बाएं, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाइए पैर, गोल घुमाइए यहीं से। अपोजिट भी कर लीजिए। हथेलियां दोनों इसके नीचे लगाइए पैर के, उठाइए इसे ऊपर। रिलैक्स। पकड़िए अंगूठा। लेफ्ट पैर है तो राइट हैंड और राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग, अकर्ण धनुरासन। रिलैक्स। यहीं से करेंगे हम। अब ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं हैं। सूक्ष्म क्रियाएं अब क्या है? कंधे की, जैसे हम फ्रोजन शोल्डर होता है हमारा, या हमें कंधों में सर्वाइकल, बैक पेन, सब में आराम करता है ये। इसको अपोजिट भी कर लीजिए, इसमें गिनती बढ़ाइए, इसको अपोजिट भी करिए। अब एक एक हाथ से करेंगे। अब इसको भी अपोजिट कर लेंगे हम, इसको भी पहले राइट, इसको भी। रिलैक्स। इसको उठाइए ऊपर, छोड़ दीजिए, उठाइए ऊपर, छोड़ दीजिए। ठीक है। नॉर्मल सांस। जब ऊपर करेंगे तो सांस भरेंगे, जब छोड़ेंगे तो, जब नीचे रखेंगे छोड़ेंगे हाथ तो नीचे। रिलैक्स। इसी तरह से अब हम जिधर हम गर्दन झुकाएंगे उसी वाला हाथ लेंगे इसको। ये हमारा सर्वाइकल, ये जो हमें कंधे में प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए, हमारे हाथ उठ नहीं पाते हैं उसके लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है ये। इसी तरह से गर्दन। अब जिसको ज्यादा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं लगाइएगा, और जिसको नहीं है वो आगे लगाइए, पूरा गोल घुमाइए। जिसको है वो कैसे करेंगे? अब सर्वाइकल जिन्हें है वो जाएंगे पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। हाथों को यहाँ रख लीजिए ताकि हमारे कंधे से हमारा कान टच हो जाए। इसको ज्यादा से ज्यादा कभी भी करिए, खाली पेट, जरूरी नहीं है कि इसमें खाली पेट हो। इसी तरह से यहीं से सेमी सर्किल बनाइए। ये सब सर्वाइकल के लिए है, या कंधे में हमारे बहुत पेन है उसके लिए है। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रेशर देना है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, प्रेशर दीजिए इस तरह से, यहाँ से प्रेशर,
रिलैक्स। अब कमर के लिए एक दो कर लेते हैं। कमर के लिए वक्रासन, 3 विधियां हैं वक्रासन की। सबसे इजी विधि, पहले सीधा पैर उठाया, इसको पलट के रखो। इसको अब पूरा दबाइए प्रेशर से। सीधा पैर है तो सीधा हाथ ज्यादा से ज्यादा पीछे घुमा दीजिए। अब उल्टे हाथ की कोहनी से पहले इसको हम प्रेशर देंगे। ये सब कुछ बैठे बैठे करना है। आप डबल बेड पे बैठ के करिए। पकड़िए पंजा, देखिए अपने राइट साइड जो हाथ पीछे है, ये हमारे शुगर के लिए है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, साइटिका बहुत अच्छा है। ये वक्रासन की तीसरी विधि। अब फिर से इसको लेफ्ट लेग को उठा के रख लीजिए, इसको दबाइए पेट पे। अब हम क्या करेंगे, जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाइए। अब इसको कोहनी से दबाइए। अब इसको हम पकड़ेंगे पंजा, और गर्दन हमारी किधर जाएगी, जिधर हमारा हाथ पीछे, आगे वाला पंजा खिंचा हुआ। नॉर्मल सांस। ये छोटे छोटे आसन है लेकिन बहुत प्रभावकारी है। रिलैक्स। इसी तरह से ये जैसे शुगर के लिए है, इसी तरह से मंडूकासन कैसे करेंगे। पहले आइए वज्रासन में। अब वज्रासन में नहीं बैठा जाता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुशन लगा लेंगे, इन दोनों के पैरों के बीच में, यहाँ पे कुशन लगा लीजिए। और दर्द होता है इन पंजों के, इसके नीचे भी कुशन लगा लीजिए। ये आराम के लिए है आपके। लेकिन अगर आराम नहीं देना है, बॉडी को हमें सही रखना है, तो आप सिंपल ऐसे ही बैठिए, अगर बैठ सकते हैं तो। अब हम करेंगे मंडूकासन। अंगूठा अंदर बंद करते हुए, शुगर के लिए बता रही हूँ मैं। कमर दर्द होगा तो आगे नहीं झुकिएगा, पूरी सांस भरिए, निकालिए, आगे झुकिए, गर्दन ऊपर, नॉर्मल सांस में रुकिए। इस समय हमारी नॉर्मल सांस है। अब काउंटिंग करिए 30 तक। मान लीजिए 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। सांस बढ़ते हुए इन्हीं मुट्ठियों को खोल दीजिए, हाथ को इसके ऊपर हाथ रखिए, सांस भरिए, सांस निकालिए, आगे झुकिए। अब प्रेशर दीजिए, हथेलियों का प्रेशर अपने नाभि पे दीजिए, गर्दन ऊपर। फिर से काउंटिंग 30 तक चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो कैसे करेंगे, आधी पाती मारिए, सिंपल सिंपल। इस तरह से तो बैठ सकते हैं, डबल बेड पे बैठिए, यहीं से जंघाओं में मुट्ठियों का प्रेशर दीजिए, सांस भरिए, आगे अब काउंटिंग कर लीजिए, गर्दन ऊपर उठा के रखिए। इसमें भी हमारे पूरा प्रेशर है इस समय हमारे जंघाओं में, तो अफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। जो नहीं करेगा उससे तो ज्यादा मिलेगा। विश्वास तो रखिए, सांस भरते हुए ऊपर उठ जाइए। ये हो गया हमारे बैठे हुए। अब मैं आपको 2-4 खड़े होके बताऊंगी जो आप सिंपल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। खाने पीने का कोई उसमें नहीं है, लेकिन ये जो जिसमें पेट में दबाव आता है वो खाने के 4 घंटे बाद आपको करना है, उससे पहले नहीं करना है। चलिए खड़े हो जाइए। अब हम करेंगे कैसे, पहले हाथ को घुमाइए, थोड़ा सा पैरों में गैप है, हाथ को गोल घुमाइए, इसको अंगूठा अंदर बंद है मुट्ठी के, इसी को अपोजिट। दूसरा वाला हाथ घुमा लीजिए, कम से कम 5 बार, कम से कम है ये, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना प्रॉब्लम है उसके हिसाब से करिए। उसके बाद दोनों हाथों को घुमाइए, अपोजिट, रिलैक्स, दोनों हाथ सामने करिए, ले जाइए इसको राइट साइड, वापस। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। कटी चक्रासन,
फास्ट कर लीजिए। जब पीछे जाएंगे सांस भरेंगे, जब आगे आएंगे सांस निकालेंगे। नॉर्मल, रिलैक्स। इस तरह से ही मैंने आपको बताया था हाथों को। और भी एक्सरसाइज हैं। अब कमर दर्द के लिए या हमारे साइड के जो फैट कम करना है उसके लिए, साइड में पहले फैट कम करने के लिए करते हैं। ऊपर नमस्कार की मुद्रा बनाइए, थोड़ा सा पैरों में गैप रखिए। इसको बिना गैप के भी करते हैं। खींचिए ऊपर, रुकिए, काउंटिंग तक रुकिए, वापस 30 तक कम से कम। मेरे पास टाइम कम है इस वजह से मैं कम रुक रही हूँ, आप रुकिए। वापस, फिर से वापस, फिर से। अब हम इसी को फास्ट करेंगे। 1 2 3, हाथों को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब 2 बार हम हंसी का आसन कर लेते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उसका हमें रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे हंसी का? हंसी का आसन से हमें कपालभाति में, हमारी कपालभाति भी हो जाती है साथ में। और कमर दर्द के लिए अब हम कैसे करेंगे? अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो एक एक पैर से करिए, और पद्मासन में बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और हम कमर को ट्विस्ट करेंगे। कैसे? अगर हम पद्मासन में बैठे हैं तो हम हाथ को यहाँ रखा, दूसरा हाथ पीछे, पूरा ट्विस्ट कर दीजिए। कमर दर्द के लिए रामबाण है ये। दूसरा हाथ रखिए, पूरा ट्विस्ट करिए। अगर नहीं होता तो दूसरा कोई भी घर में होगा, आजकल तो लॉकडाउन है, आप कराइए उनको। यहाँ से पकड़ के पीछे ले जाएंगे। रिलैक्स। अब इसी तरह से इसमें पीछे हाथ रखेंगे, ले जाएंगे, इसको टच कराएंगे राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। पीछे हो जाती हूँ मैं। इसमें पीछे अपना रखा। अगर नहीं होता तो यहाँ रखिए, यहाँ से रख के टच कर दीजिए। कम से कम टच जरूर करिए। टच करने से क्या होगा, ये खिंचाव जो आएगा, यहाँ का जो फैट लटक जाता है हमारा, वो हमारा नहीं लटकेगा। साइड का फैट हमारा खत्म। और जो छोटे छोटे फायदे आपको मिलेंगे उसकी तो कोई गिनती नहीं है, योग से कोई गिनती नहीं है उससे। अब हमारा हाथ थक गया तो हम इसको झटक लेंगे। ऐसे ही हमारा बना हुआ है, झटकिए इसको ऐसे ही। राइट से राइट और लेफ्ट भी झटक लीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। इसी में हम आगे झुकेंगे। कैसे? जिनके कमर में दर्द है वो आगे कोई झुकने वाला आसन ना करें। मैं बार बार कह रही हूँ, आगे झुकने वाला ना करें जिनके कमर में दर्द है। और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो अपने हाथ लेटा दीजिए, आगे झुकिए। रिलैक्स। इसी तरह से हम शशक आसन करते हैं, जो बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए, बढ़ती उम्र वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। उसमें इफेक्ट हमारा जो है बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है हमें। हमारी याददाश्त अच्छी रहती है। सांस भरते हुए खींचिए हाथ को, घुटने खुले हुए हैं, पीछे से अंगूठे मिले हुए हैं पैरों के। आएंगे नीचे, पहले हथेली रखेंगे, आगे खटकाएंगे। ये दूसरी विधि है शशक आसन की, इसे बालासन भी कहते हैं। थोड़ी और छाती लगानी है इसमें भी काउंटिंग 30 तक की करिए, रुकिए। ये कमर दर्द वाले कर सकते हैं, कमर दर्द के लिए बहुत आराम मिलेगा। आइए सीधे सीधे खींचिए ऊपर, रिलैक्स कर दीजिए। अब साइटिका के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, पश्चिमोत्तानासन बहुत जरूरी है उनके लिए। सांस भरते हुए ऊपर खींचिए, आइए नीचे, पकड़िए पंजे, अब लगाइए घुटनों से माथा, सांस भरते हुए फिर से ऊपर खींचिए। काउंटिंग में 5 बार रुकिए, 10 बार रुकिए। मेरे पास टाइम कम है इस वजह से मैं नहीं रुकी हूँ। इसी तरह से पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोलिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें
साइटिका में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी जो नस खिंचती है कमर से लेकर यहाँ तक, तो वो इफेक्ट में आती है। अब कमर में दर्द जिनके है वो ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो जिनके कमर में दर्द नहीं है वो ऐसे जाइए, अपना सिर जो है अपने घुटने पे लगाइए, फिर वापस आइए, नीचे जाएंगे, सांस निकलेगी, ऊपर उठेंगे तो सांस भरेंगे। जैसे अब कमर दर्द है तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें आगे नहीं झुकना है, तो हम पहले राइट हैंड पे, राइट लेग पे राइट हैंड रखेंगे, दूसरा हाथ गोल घुमा के लाएंगे। अब इसकी नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, रुकेंगे यहीं पर भी, यहाँ भी काउंटिंग करिए, कम से कम 5, 10, 15, 20, 25, 30 जितने कर सकते हैं उतनी देर रुकने की कोशिश करिए। सांस भरते हुए वापस आइए, रिलैक्स। अब उल्टा हाथ रखिए इस पर, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे, पहले भरते हुए आए थे, फिर अब नीचे आ जाएंगे तो निकालेंगे, फिर उठेंगे तो सांस भरेंगे। रुकिए इसमें भी, इसी को फास्ट भी कर सकते हैं। सांसों को बहुत ध्यान दीजिए। दोनों पैर पकड़िए, आगे से माथा लगाइए, रिलैक्स। दोनों पैर को पकड़िए, अब माथा लगाइए, इसमें भी काउंटिंग तक रुकना है आपको, रिलैक्स कर दीजिए। इसी तरह से जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए प्लीज़, तो मैं आगे कमेंट में बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सब चीज़ें करने से क्या फ़ायदा हुआ। कहीं भी संकोच हो कि समझ नहीं आया कि क्या करना है, सांस कैसे लेनी है, क्योंकि योग में सांसों का बहुत ज़्यादा तालमेल होना चाहिए आसनों के साथ। अगर हमारा योग के साथ सांसों का तालमेल नहीं होता है तो वो आसन गलत इफेक्ट करता है। कुछ भी नहीं आए समझ में तो पूछिए कमेंट में प्लीज़, और ये ज़रूर बताइए कि आपको करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछिए, मैं उसका ऑप्शन बताऊंगी कि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आप इस तरह से करिए, आपको ये नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। प्लीज़ बताइए। नमस्कार।